गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं। आज हम सीखेंगे, हमारा यूट्यूब चैनल राजू कुमार मिश्रा में आपको स्वागत है। आज हम सीखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। इनका जो हिंदी आता है वो निकल के जो, जिसे, जिसका आज निकलता है। ये किसी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ते हैं और उसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही अच्छा है। जैसे जैसे आप बोलेंगे, बताएंगे, आपका ब्रेन डेवलप होता चला जाएगा, आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी। कॉमन वर्ड इसके होते हैं हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हेट, दैट। ये पांचों आप देख लो। हु, हुम, हुज। हु ये जिंदा आदमी के लिए लगता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है, हुज उसका सामान से संबंधित होता है, ठीक है। व्हिच निर्जीव वस्तु के लिए लगता है और दैट सभी के लिए लग सकता है। छोटे जंतु के लिए और निर्जीव वस्तु के लिए दैट लगता है, व्हिच लगता है, बाकी दैट दोनों में लगा सकते हो, ठीक है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई टीचर। द मैन हु इज कमिंग हियर इज माई फादर। द मैन हु इज गोइंग टू स्कूल वाज हिज चिल्ड्रन। तो कुछ भी लिख सकते हो। आगे देखते हैं। द गर्ल whom I met study is very kind. The boy whose father is a doctor is my friend. The book which you gave me is very interesting. The pen that I last was new. अब रिलेटिव एडजेक्टिव देखते हैं। ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं, साथ में क्लॉज को इंट्रोड्यूस भी करते हैं। ये वर्ड हैं आपके whose, which और what। इनका कौन सा निकल के आता है, कौन सा। which बने भी कौन सा होता है, whose का कौन सा, और व्हाट का भी कौन सा। तीनों का हिंदी कौन सा आता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। मुझे नहीं पता कौन सी किताब तुम चाहते हो। आई डोंट नो व्हिच बुक डू यू, आई डोंट नो व्हिच बुक यू वांट। टेल मी व्हाट रीजन ही गेव यू। द स्टूडेंट हुज नोटबुक इज रेड इज एब्सेंट, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब में देखते हैं, इसमें चार होते हैं, व्हेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ भी होता है, ठीक है। This is the place where I was born. This is the place where I met again. This is the place where you called me. You have called me. जहाँ आपने बुलाया था। This is the place where you have called me. Where you have called me. You have called me, जहाँ बुलाया है। This is the place. ये वही जगह है। I still remember the day when we met. Tell me the reason why you are late. अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे उनका साड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक के 10 से 20 देखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज, व्हिच और दैट। द मैन हु हेल्प्ड मी इज माई फ्रेंड। द मैन हु हेल्प यू इज योर फ्रेंड। द मैन हु इज डांसिंग इज माई ब्रदर। द टीचर हु टीचेस इंग्लिश इज वेरी काइंड। द वुमेन whom I met study was a doctor. The person whom you saw was my cousin. The man whose car was stolen is crying. The boy whose father is a soldier is brave. The book which I read was interesting. The pen which you gave me is blue. The dress that she bought is beautiful. The house that stands near the river is mine. The boy who came first got a prize. The girl who sings well is my sister. The man whom they arrested was innocent. The lady whose son won the race is happy. The car which runs fast is expensive. The man that I trusted betrayed me. Betrayed माने धोखा देना, ठीक है। The man that I trusted betrayed me. The man that I trusted, जिस पर उन्होंने विश्वास किया। तो यहाँ भी that लगा दिया। Who I trusted you. The man who तभी लगता है जब वो काम करे, ठीक है। जब वो काम नहीं कर रहा है, मैंने उस पर काम किया है, तब वहाँ पे दैट लगा देंगे, ठीक है। और कार के लिए और कोई वेपन के लिए, जीव जंतु के लिए हमेशा विच यूज करना, ठीक है। द कार विच रन्स फास्ट इज एक्सपेंसिव। द मैन दैट आई ट्रस्टेड बेट्रॉयड मी, ठीक है। द मैन दैट आई बिलीव्ड बेट्रॉयड मी। द मैन दैट आई मैरिड, आई गेट मैरिड। द मैन दैट आई गेट मैरिड। द मैन दैट आई गेट मैरिड बेट्रॉयड मी। जिससे मैंने शादी किया उसने मुझे धोखा दिया। जिससे मैंने किया, द मैन दैट आई, ठीक है। अगर हु लगता है यहाँ पे, हु तभी लगेगा जो हु, तो वो ट्रस्टेड हो जाता, आई नहीं आता, ठीक है। ये ध्यान रखना। द मैन दैट आई ट्रस्टेड बेट्रॉयड मी। जिस आदमी पर मैंने भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया। अब अगर हु से बनाना होगा तो क्या बोलोगे, द मैन हु ट्रस्टेड betrayed me.
हु ट्रस्टेड, जिसने विश्वास किया उसने विश्वासघात किया, मेरे से विश्वासघात किया, ठीक है। द स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड, द स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड। द डॉग विच वर्केड लास्ट नाइट इज माइन, द डॉग विच वर्केड लास्ट नाइट इज माइन। द डॉग, यहाँ पे कुत्ता है द डॉग, इसके लिए हु नहीं आएगा, विच आएगा। वर्केड, जो कुत्ता कल रात भौंका था वो मेरा है। द डॉग विच वर्केड लास्ट नाइट इज माइन। द गर्ल हुज हेयर इज लॉन्ग इज फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। द मैन हुम वी मेट वाज काइंड, द चाइल्ड हु इज क्राइंग नीड्स वाटर, द चाइल्ड हु इज क्राइंग नीड्स वाटर। ये अच्छा सेंटेंस है, उसे पानी चाहिए। द चाइल्ड हु इज क्राइंग नीड्स वाटर, द चाइल्ड हु इज क्राइंग वांट टू गो टू टेम्पल टू मेट हिज फादर। सेंटेंस आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। द टीचर हु taught me English is retired just now, ठीक है, sometime earlier, just now sometime earlier. The film which we watched was boring but interesting, was, ठीक है, जो फिल्म हमने देखी बोरिंग थी but amazing थी, but amazing भी कुछ था। The man that I saw was not real, जो आदमी मैंने देखा वो असली नहीं था। The man that I saw, याद that who के बाद आई नहीं लगता है, ध्यान रखना। The man who I saw him, जिसको मैंने देखा। द मैन हु आई सा हिम, तो हु नहीं लगेगा इसीलिए, ठीक है, दैट लगेगा यहाँ पे। द मैन दैट आई सा वाज नॉट रियल। द फोन व्हिच रैंग वाज योर्स, आगे हम दिखा देंगे हु का आएगा तो, ठीक है। द फोन व्हिच रैंग इज योर्स, तो फोन के साथ विच का यूज किया है, जो फ़ोन बजा था, जो फ़ोन बजा। द फोन व्हिच रैंग वाज योर्स, जो फ़ोन बजा वो आपका था। द पर्सन हु नोस, अब यहाँ पे देखो हु के साथ कौन आया, वर्ब आया है, इसीलिए, ठीक है। अगर आई आता है यहाँ पे द पर्सन, अगर आई लगाता है आई नो, तो आई नो के पहले हम दैट लगाते हैं, ठीक है। हु के बाद यहाँ पे वर्ब आया। द पर्सन हु नोस एवरीथिंग, मतलब अगर हु आ रहा है तो हु काम करेगा, तो जो आप काम करेगा तो क्रिया लग जाएगी, ठीक है। तो हु के साथ हमेशा क्रिया लगेगी। द पर्सन हु नोस एवरीथिंग इज गॉड, ठीक है। द ट्री दैट गिव्स फ्रूट, तो यहाँ द ट्री दैट गिव्स, ठीक है, दैट गिव फ्रूट इज मैंगो ट्री। द ट्री दैट गिव्स, तो पेड़ के लिए और जीव जंतुओं के लिए दैट यूज कर सकते हो, और विच भी यूज हो सकता है। द ट्री विच गिव्स फ्रूट इज मैंगो ट्री, ठीक है, जो पेड़ फल देता है। द गर्ल होम यू मेट इज माई कजन, द गर्ल होम यू मेट, द गर्ल होम यू मेट, ठीक है, जिससे तुम मिलो मेरी बहन है। द गर्ल होम यू मेट इज माई सिस्टर। द मैन हुज बाइक वाज स्टोलन वेंट टू पुलिस। द मैन हु केम लेट अपोलोजाइज, द मैन हु केम, अब हु के बाद केम आया ना, जो आदमी देर से आया। द मैन हु केम लेट अपोलोजाइज, उसने माफ़ी मांगी। द वुमेन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ सिंगर। द स्टूडेंट्स हुज मार्क्स वर हाईएस्ट गॉट अ मेडल। द डॉग दैट बिट मी वाज ब्लैक, जो कुत्ते मुझे ने काटा वो काला था। द डॉग दैट बिट मी वाज ब्लैक। द चाइल्ड हु लॉस्ट हिज टॉय इज सैड। The pen which I bought is costly. The book that is on the table is yours. The boy whose bag is red is in class 5. The man whom I trusted cheated me. The man whom I trusted. Who नहीं लगा सकते थे, ठीक है। The man that लगा सकते थे। The man that I trusted cheated me. तो यहाँ पे whom आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। The man whom I trusted cheated me. The house that collapsed was old. द हाउस दैट कोलैप्स वाज कोल्ड, जो घर गिर गया, घर के लिए दैट लगा देना, ठीक है। विच, पेड़ के लिए और जंतु के लिए विच, और पेड़ घर के लिए और जगह पे कहीं भी लगाना हो तो वहाँ दैट लगा देना। द हाउस दैट कोलैप्स वाज, जो घर गिर गया वो पुराना था। द हाउस दैट कोलैप्स वाज कोल्ड। रिलेटिव एडजेक्टिव देख लेते हैं। विच, हुज, व्हाट, ये तीन ही है। व्हिच कौन सा, हुज कौन सा, और कौन सा या किसकी, और व्हाट बने भी कौन सा, ठीक है। तीनों कहेंगे कौन सा निकल के आया, कौन सी, कौन सा। टेल मी विच बुक यू नीड, तो इनके बाद हमेशा रिलेटिव एडजेक्टिव तो कोई ना कोई नाउन जरूर रहेगा, ठीक है। विच के बाद भी रहेगा, हुज के बाद भी रहेगा, और व्हाट के बाद भी रहेगा। टेल मी विच बुक यू नीड, ठीक है। टेल मी विच बुक यू नीड, और पूरा सेंटेंस आएगा, ठीक है। विच बुक यू नीड। आई डोंट नो विच रोड टू टेक, मुझे नहीं पता कौन सा रास्ता लेना। आई डोंट नो विच रोड टू टेक, तो टू टेक से लेना होता है, ठीक है। आई डोंट नो विच रोड टू टेक।
डू यू नो विच पर्सन कॉल्ड यू, डू यू नो विच पर्सन कॉल्ड यू, डू यू नो विच पर्सन कॉल्ड यू, तुम जानते हो किसने तुम्हें बुलाया, तो किसने का, विच पर्सन कॉल्ड यू, तो यहाँ पे नाउन है, ठीक है, विच पर्सन नाउन बना है, ठीक है, तो विच के बाद पर्सन लगा इसीलिए विच पर्सन कॉल्ड यू, विच पर्सन कॉल्ड यू। टेल मी हुज पेन दिस इज, बताओ ये पेन किसका है, पेन किसका, किसका पेन है, बताओ ये पेन किसका, टेल मी बताओ, हुज पेन किसका पेन, दिस इज का पेन किसका है, दिस इज, हुज पेन दिस इज, टेल मी हुज पेन दिस इज। I don't remember whose car was parked here. आगे क्या था? I don't know which color suits you. I don't know which color suits you. Which color suits you? तो I don't know which color suits you. एक तरह का आप देखो जो आप इंट्रोगेटिव बनाते थे तो वहाँ भी तो ऐसे ही था ना, which color suits you. ठीक है, which है कलर है, suits है, ठीक है। आगे देख लेता हूँ, डोंट रिमेंबर हुज कार वाज पार्कड देयर, ठीक है, बिल्कुल सेम चल रहा है, इसमें किस में चल रहा है, ये एडजेक्टिव केस में, एडजेक्टिव में सीधा चल रहा है, ठीक है। प्लीज टेल मी विच की ओपन्स द डोर, प्लीज टेल मी विच की, विच कौन सी की ओपन्स द डोर, मतलब की के बाद जस्ट नाउन आ रहा है, वो वर्ब आ रहा है, ठीक है, और टू का भी इन्फिनिटिव भी यूज हो रहा है, टेल मी हुज बैग इज लाइंग हियर, और आईएनजी भी आप बना सकते हो, ठीक है, टेल मी हुज बैग इज लाइंग हियर, हुज बैग इज लाइंग हियर। डू यू नो विच स्टूडेंट इज एब्सेंट, तुम्हें पता है कौन सा स्टूडेंट आज अनुपस्थित है, तुम जानते हो, तो विच स्टूडेंट्स के बाद इज एब्सेंट नॉर्मल लगाया गया, ठीक है। आई आस्क्ड हिम व्हाट बुक ही वाज रीडिंग, ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस है, आई आस्क्ड हिम व्हाट बुक ही वाज रीडिंग, आई आस्क्ड हिम व्हाट बुक ही वाज रीडिंग, मैंने उससे पूछा वह किताब कौन सी किताब वो पढ़ रहा था, आई आस्क्ड हिम व्हाट बुक ही वाज रीडिंग, ठीक है, व्हाट बुक ही वाज रीडिंग, 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 आई आस्क्ड हिम व्हाट बुक ही वाज रीडिंग, आई कैन नॉट डिसाइड व्हिच ड्रेस टू बाय, सी didn't tell me what reason she had, she didn't tell me what reason she had. The man asked me whose phone it was, the man asked me whose phone it was, I know which student will win, I know which student will win, please choose which pen you like, please choose which pen you like, tell me whose name was called first, I can't find out what thing is missing, मुझे पता ही नहीं चला, मतलब मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ, आई कैन नॉट फाइंड आउट बोलते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन लगता है, व्हाट थिंग इज मिसिंग, कौन सी चीज़ गायब है, व्हाट थिंग इज, आई कैन नॉट फाइंड आउट व्हाट थिंग इज मिसिंग, थिंग माने समान वस्तु, आस्क हिम व्हिच वे टू गो, उससे पूछो कौन सा रास्ता जाना है, उससे पूछो कौन सा रास्ता जाना है, आस्क हिम व्हिच वे टू गो, ये बहुत अच्छा होता है, आस्क हिम व्हिच वे टू गो, व्हिच पाथ टू गो, आई डोंट नो विच वाई हेल्प यू, मुझे नहीं पता आपकी मदद किसने की, आई आस्क व्हाट रीजन ही वाज एंग्री फॉर, मैंने पूछा उसका किस कारण से नाराज था, आई आस्क व्हाट रीजन ही वाज एंग्री फॉर, कैन यू टेल मी विच प्लेस यू विजिटेड। आगे देखते हैं, अब आ गया रिलेटिव एडवर्ब, दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बर्न, दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव, आई नो द सिटी वेयर यू लिव, ठीक है। वेयर के बाद ये सिंपल सेंटेंस मतलब ध्यान रखना है इसमें, वेयर, हाउ, व्हेन और वाई जब भी लगेंगे इनके बाद सिंपल सेंटेंस बनता है, ध्यान रखना बस। दिस इज़ द स्कूल वेयर आई स्टडीड, दैट्स द टेम्पल वेयर वी प्रेड, दैट्स द पार्क वेयर वी प्लेड वाज ह्यू, द पार्क वेयर वी प्लेड वाज ह्यू, जहाँ हम खेले थे, द पार्क वेयर वी प्लेड वाज ह्यू, बहुत बड़ा था, विशाल था, बहुत बड़ा था, वाज ह्यू। आई नो द डे व्हेन ही अराइव्ड, मुझे पता है वो जब वो आया, ठीक है। दैट वाज द इवनिंग व्हेन इट रेन हैवीली, संडे इज़ द डे व्हेन आई रेस्ट, संडे इज़ द डे व्हेन आई रेस्ट, रविवार वह दिन है जब मैं आराम करता हूँ, संडे इज़ द डे व्हेन आई रेस्ट। आई स्टिल रिमेंबर द मोमेंट व्हेन ही स्माइल्ड, आई स्टिल द रिमेंबर व्हेन ही स्माइल्ड। टेल मी द रीजन व्हाई यू आर सैड, मुझे कारण बताओ
क्यों तुम दुखी हो? टेल मी द रीजन व्हाई यू आर सैड। व्हाई के बाद सिंपल सेंटेंस बनता, ध्यान रखना बस। आई डोंट नो द रीजन, आई डोंट नो द रीजन व्हाई शी स्लैप्ड, वो क्यों चली गई। दैट्स द रीजन व्हाई आई कॉल्ड यू। व्हाई के बाद आई कॉल्ड यू, ठीक है। There was a reason why I trusted you. There was the reason. This is the house where I live. The day when we met changed my life. The day when we met changed my life. The day when we met changed my life. The moment when I saw her, I smiled. I know the reason why she cried. The year when India got independence was 1947. The park where children play is clean. I remember the reason why I failed. I remember the reason, मुझे कारण याद है। I remember the reason why I failed. I know the house where he was born. That's the place where they met first time. That was the day when everything changed. वह दिन था जब सब कुछ बदल गया। That was the day. That was the day when everything changed. There was a time when people had patience. लोगों में ख्याल था। दियर वाज अ टाइम, एक समय था जब दियर वाज अ टाइम, एक वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। तो दियर वाज अ टाइम, एक समय था। दियर वाज अ टाइम व्हेन पीपल हैड पेशेंस, लोगों में धैर्य था। दिस इज द शॉप वेयर आई बॉट माई शूज। दैट्स द रीजन व्हाई आई रिफ्यूज। आई डोंट नो द रीजन व्हाई शी वाज एंग्री। आई डोंट नो द रीजन व्हाई शी वाज एंग्री। आई रिमेंबर द ईयर व्हेन वी मूव टू दिल्ली। मुझे याद है जब हम दिल्ली गए। तो मूव होता है जब स्थान से परिवर्तन होता है, दूसरी जगह जाता है, तो मूव का यूज होता है। आई रिमेंबर द ईयर, आई रिमेंबर द ईयर, मुझे साल याद है। व्हेन वी मूव टू दिल्ली, जब हम दिल्ली गए। व्हेन वी मूव्ड, व्हेन वी मूव टू दिल्ली, ठीक है। दिस इज द, जब डेस्टिनेशन आएगा ना तभी टू लगाते हैं, ठीक है। डेस्टिनेशन नहीं हो तो टू के बिना मूव दिल्ली, बस दिल्ली गए, कहाँ गए नहीं पता, लेकिन टू दिल्ली, दिल्ली को गए। दिस इज द रूम वेयर ही स्टडीज, यही कमरा है। दिस इज़ द रूम, यही कमरा है। वेयर ही स्टडीज, जहाँ वो पढ़ाई करता है। आई कैन नॉट फॉरगेट द मोमेंट व्हेन ही प्लेड मी, व्हेन ही हेल्प्ड मी, जब मैं नहीं पूछ सकता, जब वो। द डे व्हेन यू वर बोर्न वाज स्पेशल। टेल मी द रीजन व्हाई यू आर लाफिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।